मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। लेबनानी आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इरादा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। लगता है कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक कर लिया। हतमी मुआहदे तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान के खिलाफ फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुंचे। जंगबंदी मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म को सख्त वार्निंग। कहा, अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का आगाज किया तो हो सकता है कि इसे ये जंग अकेले ही लड़नी पड़े। नेतन्याहू के लिए बेहतर होगा कि मोहतात रहें, वरना बहुत जल्द जंग में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेरी वैंस ने कहा कि इसराइल और अमरीका के बहुत से मुश्तरका मफादात हैं, लेकिन बाज़ मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अराकीन को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाज़े नहीं हो सका कि हादसा कैसे पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। विफाकी बजट की नई तारीख का ऐलान आज वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल हो सकता है। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। 11 जून को इकनॉमिक सर्वे जारी किए जाने का इम्कान है। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। PSTP समेत बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मौशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। कहा, तरक्की की शरह और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग किया जाए। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान और सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। दियामर के हलके GBA 15, 16, 17, स्कर्दू का GBA 8 और अस्तोर का GBA 13 शामिल। मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। री पोलिंग के नताइज आने तक हलकों के हतमी नताइज जारी नहीं होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 9 हलकों में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें जीत ली। आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। अस्तोर के हलका GBA 14 से भी मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद फारूक कामयाब। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सैयद मोहम्मद अब्बास दूसरे नंबर पर। गिलगित बल्तिस्तान में PP और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का फार्मूला 40 और 60 होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती मॉडल तय करेगी। सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2/3 अक्सरियत बनती है। वज़ीर आला नामजद करने का इख्तियार बिलावल भुट्टो के पास है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर चौधरी शुजात की सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेहकाम के हक में फैसला दिया। इंतखाबी कामयाबी अवामी खिदमत, सियासी बसीरत और अवाम के एतमाद का मजहर है। वफाकी काबीना अराकीन का कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुबैना ऑडियो की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर लीक ऑडियो इंतहाई संगीन नौयत का मामला है। कालादम एक्शन कमेटी के हवाले से मुतादिद शवाहिद पहले ही सामने आ चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वजीर आज़म का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। दुनिया में पाकिस्तान चीन दोस्ती जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में शदीद गर्मी। कराची का पारा 34 शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू का पारा भी 45 डिग्री तक जा पहुंचा। शहदाद कोट और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब, साहिवाल, पाकपतन, सरगोदा का पारा भी 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 42, पेशावर और इस्लामाबाद में 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। आटे की मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज ज़रूर अदा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,70,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने की मुहरकात की पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी। बलूचिस्तान में डॉक्टर्स का तीसरे रोज भी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट। सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सिविल अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज को बरतरफ करने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा पूरा नहीं किया। कालादम, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड, दाइश, खिरासान और दीगर गिरोह अफगान सरजमीन पर आज़ादी से सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सिक्योरिटी खदशात को नज़रअंदाज कर रहा है। सूरत हाल दुरुस्त करने का मौका अभी मौजूद है, लेकिन ये वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन पर मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी सिरापा एहतजाज। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द अमल। कहा, अफगान तालिबान रजीम शहरियों की नकल व हरकत की आज़ादी और मर्द व खवातीन की कानूनी बराबरी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद की रावल झील में नायाब फ्लेमिंगोस का शिकार। 12 से 13 आबी परिंदे हलाक। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीज़ा पॉलिसी गैर कानूनी करार। अमरीका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुना दिया। सदर ट्रंप ने H-1B वीज़ा की दरखास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। कनाडा में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी। बिल रवा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को नुकसान मवाद की रोकथाम और हटाने के लिए मौसर इकदामात करना होंगे। AI, चैटबॉट्स समेत दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त ज़वाबित मुतवक्के। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान आज स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। नाइट क्लब वाक़े के बाद बेन स्टोक्स को इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के नाइट क्लब जाने की तहकीकात का ऐलान। स्टोक्स की जगह हैरी ब्रुक को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कप्तानी मिलने का इम्कान। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सिर्फ 2 रोज बाद तारीख में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। रोनाल्डो और मेसी समेत 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।